अगर आप भी घर में एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर एक बड़ा कानूनी और तकनीकी विवाद सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऑफलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता और इस मामले में लोगों की परेशानियों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो आखिर मामला क्या है? DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है और क्यों ग्रामीण इलाकों के लोग इससे परेशान हैं? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP आधारित DAC सिस्टम लागू किया था। जब भी गैस सिलेंडर घर पहुंचता है, ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसे बताने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाती है। कंपनियों का कहना है कि इससे फर्जी डिलीवरी और गड़बड़ी पर रोक लगेगी, लेकिन अब यही सिस्टम हजारों कंज्यूमर और गैस एजेंसियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क की भारी समस्या रहती है। कई बार मोबाइल पर OTP आता ही नहीं, वेबसाइट काम ही नहीं करता या सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को गैस सिलेंडर मिलने में देरी होती है और कई बार डिलीवरी ही रुक जाती है। याचिका में ये भी कहा गया कि शुरुआत में तेल कंपनियों ने केवल 50% डिलीवरी पर DAC लागू किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 95% कर दिया गया। इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप के जरिए एक संदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब एलपीजी की 100% डिलीवरी DAC के जरिए ही होगी। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर बिना OTP वेरिफिकेशन के सिलेंडर दिया गया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी अब बिना OTP के सिलेंडर देना लगभग असंभव बना दिया है। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोड़े की बेंच ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम जारी रखा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को तकनीकी दिखते हैं उन्हें कुछ छूट देने पर विचार होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 3 हफ्तों के भीतर एसोसिएशन की मांगों पर फैसला ले। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन इस आदेश ने एलपीजी डिलीवरी सिस्टम को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर सरकारी सेवा को पूरी तरह डिजिटल बनाना सही है, क्योंकि भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी नेटवर्क और इंटरनेट बड़ी समस्या है। अगर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं होगा तो OTP कैसे आएगा, और अगर OTP नहीं आया तो लोगों को गैस सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि अब ऑफलाइन व्यवस्था को जारी रखने की मांग तेज हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सिस्टम जरूरी है, लेकिन उसके साथ वैकल्पिक ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि तकनीकी खराबी की वजह से आम लोगों को परेशान ना होना पड़े। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और तेल कंपनियां इस मामले में क्या फैसला लेती है। क्या OTP सिस्टम में ढील मिलेगी, क्या ग्रामीण इलाकों को छूट दी जाएगी, या फिर 100% डिजिटल वेरिफिकेशन जारी रहेगा? आपकी क्या राय है? एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के लिए OTP अनिवार्य होना चाहिए या ऑफलाइन विकल्प भी जारी रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।